बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज एनुअल एग्जामिनेशन 2023 पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बिजनेस लॉ का पेपर था। तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मैंने आप स्टूडेंट्स से ना टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 शेयर किए थे और उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था आपको। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए थे उनके हवाले से बात करेंगे कि उनको कितना बेनिफिट हुआ, पेपर क्या वाकई हमारे दिए गए गेस्ट पेपर से आया कि नहीं आया, और दूसरा जिन स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे सुने थे क्या उनको भी बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तमाम चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा नेक्स्ट पेपर जो आपका बिजनेस टैक्सेशन का ना उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा कि अगर आपने बिजनेस टैक्सेशन का की प्रिपरेशन करनी है तो उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको किस तरह करनी चाहिए और उनके नोट्स आया कि अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, कैसे आपको मिलेंगे। तो तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी आपके मतलब की वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आज एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने बिजनेस लॉ का पेपर दिया बीकॉम पार्ट 2 जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहते हैं, तो उनका पेपर अल्लाह ताला के शुक्र से, अल्लाह ताला के करम से 100 आउट ऑफ 100% हमारे दिए गए हुए 17 क्वेश्चन में से ही आया है। ये 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, इसकी वीडियो भी अपलोड की थी मैंने, आपको उसका लिंक भी शेयर किया था। तो और इसके अलावा उन 17 क्वेश्चन का मैंने आपको नोट्स की सूरत में भी कहा था कि आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये 17 क्वेश्चन एक्चुअल में वाक़ई आए हैं कि नहीं आए। बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट्स परचेज़ किए थे उन्होंने कहा था कि सर इन 17 क्वेश्चन से भी हमें बता दें कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको मतलब करने चाहिए, मस्ट करने चाहिए। मैंने वीडियो में भी आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। मैंने कहा था जो मैंने फर्स्ट 8 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के सामने शेयर किए ना, इनमें से इंशाल्लाह ताला 2 तो मिनिमम आएँगे, 3 मैक्सिमम आते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 क्वेश्चन तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन से ही आ गए थे जो मैंने आपसे शेयर किए थे। कैसे? नंबर 1 जो देखिए आपको क्वेश्चन आया वो आया ऑफर की एसेंशियल पूछी हुई है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन आपसे शेयर किया था ये नंबर 3 क्वेश्चन था जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपको जो नोट्स दिए हैं उनके अंदर। इस तरह एक क्वेश्चन आ गया हमारे नोट से। दूसरा एसेंशियल उसने पूछी, एसेंशियल हो या एलिमेंट हो वो कंसिडरेशन की एसेंशियल ही कहलाती हैं। याद रखिएगा जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिए तो उनके ऊपर तो नोट्स के ऊपर तो ये वर्ड भी मेंशन था। तो कंसिडरेशन की एसेंशियल्स उसने पूछी। तो 2 क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर से आगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे, और उनके नोट्स सॉल्यूशन फॉर्म में जो मौजूद थे उनसे आगे। नंबर 3 का क्वेश्चन उसने आपको पूछ लिया वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 क्वेश्चन, यानी कि अगर आपने फर्स्ट 8 क्वेश्चन प्रिपेयर किए होते ना तो आपके 3 क्वेश्चन तो इंशाल्लाह ताला इधर से ही क्लियर हो गए थे। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज किए थे ना उनको तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल वे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और एग्जांपल्स और पॉइंट्स के अंदर मटेरियल लिखा हुआ था। तो इसलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि आपको बीकॉम पार्ट 2 में इसलिए सैप्ली का सामना करना पड़ता है, आपको लिखने का नहीं पता होता कि हमने किस तरह किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को कैसे लिखना है। अब 3 क्वेश्चन आगे, पीछे रह गए थे 2 क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। अब मैंने आपको कहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर से एज़ अ क्वेश्चन नंबर 16 आप स्टूडेंट्स से मैंने शेयर किया था। मैंने कहा था इस क्वेश्चन का मैंने सिर्फ एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उनको उन नोट्स को परचेज़ किया उसको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन उसने देखें क्या दिया, उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ना उसने कहा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, यानी कि फीचर्स लिखो। तो उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स पूछ लिए। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 16 जो था, जिसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चंस को मिलाकर मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था आप स्टूडेंट से, तो ये क्वेश्चन उसमें से भी आ गया, यानी कि टोटल क्वेश्चन 4 आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसने डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कैरियर एंड कॉमन कैरियर पूछ लिया। अब आप स्टूडेंट्स में से बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ कैरियर, रेलवे कैरियर और कॉमन कैरियर को याद करते रहे होंगे, लेकिन मैंने नोट्स के अंदर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कैरियर एंड कॉमन कैरियर दिया था। मुझे पता था कि उसने ना ये गड़बड़ ज़रूर करनी है। क्यों? क्योंकि उसने कोई ना कोई आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना है जो कि होगा तो ये कैरियर वाले चैप्टर से, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को भी पता है कि कैरियर में से मस्ट क्वेश्चन आना है, लेकिन उसने डालना वो है जिसमें आप थोड़ा-सा फंसो। तो इसलिए उसने डिफरेंस बिटवीन कॉमन कैरियर एंड प्राइवेट कैरियर डाल दिया। अब ये क्वेश्चन अगर आपने कर लें तो टोटल 5 क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर से आ गए।
लेकिन एक और क्वेश्चन भी आ गया हमारे गेस्ट पेपर से, वो क्या था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के असेंशियल्स। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किया था नोट्स के अंदर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऐसा बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने तो इस क्वेश्चन के नोट्स परचेज किए होंगे, ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, चाहे आप जिस मर्जी राइटर की बुक देख लें ना, तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है और एग्जाम्पल्स भी नहीं दी हुई। लेकिन जो मैंने नोट्स दिए थे ना, उनके अंदर मैंने इसकी एग्जाम्पल्स भी दी थी, और मैंने कहा था एग्जाम्पल देकर आपने लिखना है। तो ये 8 में से 6 क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में से आए। अब आप स्टूडेंट्स ने बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको नोट से कितना बेनिफिट हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितना बेनिफिट हुआ। ऑलमोस्ट आपको नोट से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की एसेंशियल थी ना, ये मैं जैसा कि पहले कहा कि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और ना ही एग्जाम्पल है, इसलिए बच्चे जो है ना ये कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इतना छोटा क्वेश्चन कैसे पेपर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बतानी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर जो आपका बिजनेस टैक्सेशन का। आपके पास 2 डेज़ का गैप है, मंडे वाले दिन आपका ये पेपर होगा। तो देखें बिजनेस टैक्सेशन के रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स की डेफिनेशंस वो मैक्सिमम 20 हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको एग्जम्पशंस बताई हैं, वो 12 या 13 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने सेल टैक्स की डेफिनेशंस बताई हैं, वो 15 या 16 हैं। इसके अलावा मैंने ना आपको पता है अथॉरिटी जो होती है, जो पावर और फंक्शन होते हैं एफबीआर के, सीआईआर के, एपलेट ट्राइब्यूनल के, या अपील्स दो होती हैं, सीआईआर, अपील टू सीआईआर और अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल। इन दोनों क्वेश्चन में से एक पक्का आना होता है, 100% पक्का आना होता है। कभी कभी उसने सम टाइम ऐसा किया, उसने अपील भी दे दिया, अथॉरिटी भी दे दिया, तो आपको जान के खुशी होगी कि मैंने सिर्फ एक अथॉरिटी बनाई हुई है, 20 पॉइंट्स जस्ट लिखे हुए हैं। उन 20 पॉइंट्स से क्या होगा, उन 20 पॉइंट्स को अगर आप याद कर लेते हो ना, तो चाहे पावर एंड फंक्शन एफबीआर के आ जाएं, सीआईआर के आ जाएं, एपलेट ट्राइब्यूनल के आ जाएं, तो वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा, जस्ट इंट्रोडक्शन याद आपको करना पड़ेगा। इसी तरह अपील 13 जस्ट पॉइंट बनाए हैं, चाहे अपील टू सीआईआर आ जाए, चाहे अपील टू एपलेट ट्राइब्यूनल आ जाए, तो आपका ये भी क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। आप देखिए कितना ज़्यादा बेनिफिट कर दिया। कोई टीचर ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और अगर आप ये सोचते हो कि सर ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, देखिए मैं तो अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ ना कि ऑथेंटिक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बात को मानते हैं कि नहीं मानते। इसी तरह आपको 3 क्वेश्चंस भी मैं बता देता हूँ। सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, प्रोविडेंट फंड वाला क्वेश्चन और डेप्रिसिएशन अलाउंसेस वाला क्वेश्चन। अब ये तमाम के तमाम जो मैंने बिजनेस टैक्सेशन के हवाले से आपसे डिस्कस किया, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको नोट्स एज अ नोट्स मिल जाएंगी। और मैं बार बार नोट्स के ऊपर बड़ा मैं तवज्जो दे के आपको बड़ा उसके ऊपर फोकस करके फोर्स करता हूँ आपको कि ये नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें इंसान की बाद में सैपली आ जाए, उस सैपली से बेहतर नहीं है कि इंसान अभी मिनिमम प्राइस पे करके नोट्स लेके इंसान मिनिमम पास तो हो, बाद में भी सैपली लेके आपने इतनी इतनी उसके एडमिशन फ़ी डिपॉजिट करवानी है। तो देखें वो इंसान की बेवकूफ़ी होती है कि इंसान कहे कि सर लास्ट डेज तो रह गए हैं, तो लास्ट डे में परचेज़ करूँगा या करूँगी तो मुझे बेनिफिट क्या होगा, मैंने तो पहले परचेज़ किए होंगे। आप अमाउंट को देखते हो, एक्चुअल में आप ये नहीं देखते कि आगे वाले पर्सन ने मटीरियल अच्छा दिया कि बुरा दिया। अगर मैंने भी ये मटीरियल लेंथी दिया होता ना, तो मैं कभी भी आपको ये ना कहता कि आपको मेरे नोट्स जो हैं वो परचेज़ करने चाहिए। मटेरियल शॉर्ट करके लिखा है, इसीलिए आपको मैं बार-बार फ़ोर्स करता हूँ। बार-बार फ़ोर्स करने का ये मकसद होता है। तो नेक्स्ट पेपर आपका मंडे को है। इंशाअल्लाह व तआला आपको वो पेपर जो है वो भी इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा इंशाल्लाह। और अगर आपने नोट्स परचेज़ करने हैं तो उसके हवाले से मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं नंबर बोल देता हूँ 030170974404, 030170974404। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट करें। मिनिमम सी प्राइस है, 2 दिन आपके पास पड़े हुए हैं, अच्छे से अच्छे इसकी प्रिपरेशन करें। अल्लाह करे आपके तमाम पेपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों, और मैं भी आपको इसी तरह ही गाइड करता रहूँ। आई थिंक सो ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा फॉर योर एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।